आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड कर रहे हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं या ट्राई कर रहे हैं तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना है जो हमल में नुकसान का सबब बन सकती हैं। इस तरह की मज़ीद मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं एज इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और इसी तरह से प्राइवेट क्लिनिक खैरुल बशर के नाम से जौहर टाउन में इवनिंग में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की हमारी वीडियो उन तमाम कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने उसका सही आंसर दिया, उसका आपने सही जवाब दिया तो मरहम के प्लेटफॉर्म से हम आपको देंगे एक फ्री वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी के सफ़र में हेल्प कर सकती हैं। जब भी आप प्लान करते हैं कि आपके ख़ानदान में एक नया मेहमान का एडिशन हो या न्यूली मैरिड कपल अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस बात में हेल्प कर सकती हैं कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों का ये सफ़र बहुत आसानी से गुजर जाए, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चा। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि अगर एक कपल या मियाँ बीवी हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने प्लान किया है कि अब उन्हें अपनी फैमिली में इजाफा चाहिए, नया मेहमान चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो कपल को अवॉइड करना है वो हैवी एक्सरसाइजेज हैं। वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये अर्ली मिसकैरेजेस का सबब बन सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिज़िकली एक्टिव ना हो। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपनी वॉक को कंटिन्यू रखिए या योगा एक्सरसाइजेस कीजिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको योगा एंड वॉक करना है, हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट के मुतालिक, वो मैं आपको कहना चाहूँगी कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। ये मेल और फीमेल, मर्द और औरत दोनों में हम मना करते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इन फूड्स को, इन अपने खुराक में से जंक फूड को बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि इसकी वजह से जो अंडों का इखराज है, ओवुलेशन है, उस पर भी असर पड़ता है, स्पर्म्स की क्वालिटी पर असर पड़ता है और इम्प्लांटेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद या एग और स्पर्म के मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, फिर जो इम्प्लांटेशन होती है वो भी बाज़ औक़ात नहीं हो पाती। कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में कि फिर वो अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं। नंबर 3 पे हम आपको कहेंगे कि अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। नंबर 4 पर आपको हैवी मेटल्स एक्सपोजर को भी अवॉइड करना है। वो कौन सी मेटल्स होती हैं? इसमें लेड एंड मर्करी ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी है कि हैवी मेटल्स का एक्सपोजर है, तो आप प्लीज़ प्रेगनेंसी जब प्लान कर रही हैं तो उस जगह को अवॉइड कीजिए क्योंकि इस तरह से एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी, इसी तरह से स्पर्म्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पर मनफी असरात आते हैं। नंबर 5 पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रेस। मेल एंड फीमेल दोनों को हम कहते हैं कि आप स्ट्रेस को अवॉइड करें। स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस या फैमिली स्ट्रेस या इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रहा है तो आपकी लाइफ में जो एक हार्मोनल चेंजेस का एक साइकिल चल रहा है तो वो डिस्टर्ब होता है। ओवुलेशन डिस्टर्ब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है और मेल में इसी तरह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और स्पर्म्स की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। आपने ये अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करनी है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे। आप अपने आप को उन तमाम अवामिल से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम चीज़ों से दूर रखिए जिनसे आपको स्ट्रेस मिलता हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट एट पर्सनल लेवल आप इसके लिए खुद से मैनेज करेंगे। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेकर अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस की मौजूदगी में अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उसको कंटिन्यू करने में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बच्चे की सेहत पर इसके नेगेटिव असरात आते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। ये तो बेसिक 5 पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो मैं चाहूँगी कि आप अपने माइंड में रखिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए
लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ मेडिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए कि आपकी बॉडी में कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करते। ओबेसिटी नंबर 1, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है ताकि आप अपना वेट भी कम कर सकें, अपना प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट प्लान ले सकें। दूसरे नंबर पर आप देखिए कहीं आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का शिकार तो नहीं है। इस सूरत में भी पहले आपको इलाज करना है और फिर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। हाइपोथायराइडिज्म को भी देखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। हमारी बहुत सी अच्छी विशेज़ आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम आपके साथ हैं। आपको अपने किसी भी स्पेसिफिक केस के सिलसिले में अगर कंसल्ट करना है तो आप marham.pk के थ्रू ऑनलाइन एज वेल एज इन क्लिनिक अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपसे वीडियो के एंड पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके सही आंसर देने वालों को एक वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन मरहम के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो वो क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने वीडियो देखी है, आप हमें बताएंगे कि मैंने डाइट के बारे में क्या बताया है कि वो जब आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको अपने खाने में से बिल्कुल माइनस करनी है, निकाल देनी है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात पूछना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर किसी केस के सिलसिले में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप marham.pk के थ्रू इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।